इस भागवत के 10 लक्षण बतलाए। सर्ग, विसर्ग, स्थान, पोषण, ऊती, मनमंत्र कथा, ईशानु कथा, निरोध, मुक्ति और आश्रय। ये भागवत के 10 लक्षण हैं जो तृतीय स्कंद से 12 स्कंध पर्यंत क्रमशः वर्णन किए गए। ये प्रथम द्वितीय जो स्कंद हैं इसमें तो अधिकारी का निरूपण किया है, श्रोता वक्ता कैसा होना चाहिए। अब तृतीय स्कंद से सर्ग विसर्ग आदि लक्षणों का क्रमशः वर्णन किया गया है। तृतीय स्कंद में पहले सर्ग का वर्णन है। सर्ग माने सृष्टि। सबसे पहले विदुर जी का चरित्र सुनाया। यदा तु राजा स्वसुतान साधु पुष्णन्न धर्मेण विनष्ट दृष्टि। धृतराष्ट्र जो अंधे हैं, परंतु सुखदेव जी उनको कहते हैं विनष्ट दृष्टि। केवल नष्ट दृष्टि नहीं कहा, विनष्ट दृष्टि। बी उपसर्ग क्यों लगाया? प्राय जिनकी आंखें नहीं होती उनके हृदय के चक्षु बड़े तीव्र हो जाते हैं, कुछ न कुछ उनमें विशेषता नजर आती है। भीतर की ज्योति उनकी तेज हो जाती है, परंतु धृतराष्ट्र की आंख की ज्योति तो थी ही नहीं, और जो भीतर की दृष्टि थी उस पर पुत्र मोह का इतना प्रबल पर्दा पड़ गया कि वो निर्णय नहीं कर पा रहे थे ठीक से, वो भी बंद हो गई पुत्र मोह के प्रेम में, इसलिए विनष्ट दृष्टि का। पांडवों के साथ अन्याय करने लगे, भेदभाव करने लगे, पक्षपात करने लगे। भगवान स्वयं शांति दूत बनकर के समझाने के लिए आए, पांडवों के प्रतिनिधि बनकर दुर्योधन को समझाया। परंतु जब आने का समाचार मिला विदुर जी को, तो विदुर जी धृतराष्ट्र के पास गए। महाराज सुनो, द्वारकानाथ आ रहे हैं, वो जो कहें सो मान लीजिए, सब इसी में हम सबका भला होगा। धृतराष्ट्र ने कहा मुझे मत समझाओ, तुम मेरे दुर्योधन को समझाओ, उसकी बुद्धि ठीक हो जाए। विदुर जी ने कहा उसे समझाना मेरे बस की बात नहीं, उसे तो आप ही समझाइए, आप राजा हैं। परंतु एक निवेदन मेरा सुन लीजिए, शरीर का कोई भी अंग कितना भी महत्वपूर्ण और प्यारा क्यों ना हो, या तो डॉक्टर साहब कह दिए कि इस अंग में बहुत घातक रोग हो चुका है, अब एक ही उपाय है इसको काटना, इसके काटने से ही आप बचोगे, नहीं तो पूरे शरीर में ये रोग फैल जाएगा। तो बुद्धिमानी इसी में है कि उस घातक अंग को कटवा दो, ताकि शेष शरीर तो सुरक्षित रहे भाई। छिंद्यात् तदंगम यदुदात्मनो हितम शेषम सुखम जीवति यद विवर्जना। तो आप कोई भी प्राणी अपने किसी अंग को काटना नहीं चाहेगा, फिर भी शरीर की रक्षा के लिए एक अंग को काटना पड़ता है। उसी प्रकार मैं जानता हूं आपका सबसे लाडला प्यारा दुलारा बेटा है दुर्योधन, और इसमें इतना खतरनाक रोग लग चुका है महाराज कि मेरी बात मानिए, राष्ट्र का हित चाहते हो तो इस अपने पुत्र का परित्याग कर दो, तो ही राष्ट्र सुरक्षित होगा। और दुर्योधन ने सुन लिया, आग बबूला हो गया, ललकारता हुआ बोला कये न मत्रोपजुभाव जिम्मम दास्या सुतम यद बलनैव पुष्टः। ये दासी पुत्र विदुर, हमारे टुकड़ों पर पलने वाला, यद बलनैव पुष्टः, ऐसा अपमान किया विदुर जी का। इसको किसने बुलाया था परामर्श देने के लिए? जिम्मम, जिम्मम माने कपटम, महाकपटी है ये, रहता हमारे साथ में है, खाता हमारा अन्न है, परंतु पक्षपात उनका लेता है, पांडवों का, उन्हीं के हित की बात करता है। इस प्रकार की बातें कही तो विदुर जी बोले दुर्योधन तुम हमको क्या त्यागोगे, हम ही तुम्हें त्याग करके जा रहे हैं। तुरंत इस्तीफा दे दिया और स्वयं धनुर्द्वार निधाय मायां गतव्यथो याद उर्मानयान। पुलिस वाला कोई अधिकारी जब त्याग पत्र देता है तो अपनी वर्दी पिस्तौल हथियार सब दे करके सौंप के जाता है। तो धनुष बाण जो थे विदुर जी के हाथ में, उस तुरंत दहरी पर रख दिए, सभा की दहरी पर। स्वयं धनुर्द्वार निधाय, दरवाजे पर धनुष बाण त्याग करके, त्याग पत्र दे करके
सनिर्गतः कौरव पुण्य लब्धः। सुखदेव जी कहते हैं विदुर जी नहीं जा रहे, तो कौरव पुण्य लब्धः, अब तक कौरवों का किया हुआ सारा पुण्य विदुर के रूप में जा रहा है। विदुर जी धर्म के अवतार हैं, और आज कौरवों ने विदुर जी को नहीं त्यागा बल्कि धर्म का परित्याग कर दिया और पूरी तरह धर्मनिरपेक्ष हो गए। और धर्मो रक्षति रक्षितः, आप जितने अंश में धर्म की रक्षा करेंगे, आपके द्वारा जो किया हुआ धर्म है, आपके द्वारा रक्षित जो धर्म है, वही धर्म आपकी रक्षा करेगा। धर्मो रक्षति रक्षितः, इसका मतलब क्या हुआ? आप जितना धर्म का पालन करेंगे, धर्म की रक्षा जितने अंश में करेंगे, वो आपके द्वारा रक्षित पोषित धर्म ही आपकी रक्षा करेगा। तो विदुर जी तो चले गए। अब विदुर जी ने तीर्थ यात्रा करी जब तक महाभारत पूरा निबट गया, और तीर्थ यात्रा करके जब वापस लौट रहे थे तो उद्धव जी मिल गए। उद्धव जी के द्वारा पता चला कि महाभारत संपन्न हो गया और द्वारकानाथ भी लीला संवरण करके परम धाम चले गए, सारा यदुवंश समाप्त हो गया। विदुर जी तो सिर पकड़ के रह गए, हे भगवान इतना सब हो गया, हम तीर्थ यात्रा में ही घूमते रहे, पता ही नहीं चला सब। तो उद्धव तुम कहाँ जा रहे हो? उद्धव जी बोले प्रभु ने जाते जाते अलौकिक ज्ञान मुझे दिया, उसी ज्ञान को आत्मसात करके मैं तो बद्रीनाथ जा रहा हूं, मुझे यही आज्ञा प्रभु की हुई है। विदुर जी को उत्कंठा हुई, वो कौन सा ज्ञान तुम्हें दिया प्रभु ने, जरा हमें भी सुना दो भाई। उद्धव जी बोले प्रभु के वियोग में हम कुछ भी उपदेश देने की हालत में नहीं है, तुम सुनना चाहो तो हरिद्वार चले जाओ, मैत्री मुनि मिल जाएंगे तुम्हें, और उन्होंने भी मेरे साथ बैठ करके प्रभु का उपदेश सुना था, और इसलिए तुम्हें मैत्रेय मुनि के पास जाना चाहिए। तब विदुर जी हरिद्वार में गंगा किनारे पहुंचे, वहां उन्हें मैत्रेय जी मिल गए, और यहीं से भागवत में विदुर मैत्रेय संवाद प्रारंभ होता है, जो तृतीय स्कंध और चतुर्थ स्कंध 2 स्कंधों में चला। विदुर जी प्रश्न करते हैं, मैत्रेय जी जवाब देते हैं। विदुर जी ने सृष्टि के विषय में प्रश्न किया, तो मैत्रेय जी ने वही अभी जो सृष्टि के बारे में आप सुन रहे थे वह विस्तार से बतलाया कि जब श्रीमन नारायण के नाभि से कमल और कमल से ब्रह्मा जी का जन्म हुआ, तो ब्रह्मा जी ने सृष्टि विस्तार का संकल्प लिया और सबसे पहले 4 ऋषियों को प्रकट किया, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार। चारों से कहा बच्चों अब तुम भी सृष्टि का विस्तार करो, तो चारों ने हाथ हिला दिया, हमको चक्कर में मत डालो, हम तो हरि भजन करेंगे। ब्रह्मा जी को क्रोध आ गया। बच्चे 2 टूक जवाब दे तो पिता का क्रोध आना स्वाभाविक है। तो आश्चर्य नहीं करना चाहिए, जब सृष्टि के आदि में ही सनकादिकों ने मना कर दिया कि पिताजी हम नहीं करेंगे, तो ब्रह्मा जी को भी क्रोध आ गया, और ब्रह्मा जी का कोप ही उनकी भ्रकुटी से एक बालक बन के प्रकट हो गया, और बड़ी जोर से बालक ने रोना चालू किया, और रोते हुए कहता है नामानि कुरु मे धाता, मुझे नाम दो, मुझे काम दो। ब्रह्मा जी बोले तुम रोते बहुत भयंकर हो, इसलिए नाम है तुम्हारा रुद्र। बोल शंकर भगवान की। ये हमारे भोलेनाथ शंकर ही रुद्र रूप में प्रकट हुए। अच्छा तो काम भी बता दो। बोले काम तो सृष्टि के विस्तार का है, तुम कर सकोगे? हाँ बिल्कुल करेंगे। अच्छा करके दिखाओ जरा नमूना। तो भोले बाबा ने भूत प्रेत डांकनी पिशाचनी इतनी पैदा कर डाली। ब्रह्मा जी बोले बस बस हो गई सृष्टि भैया, तुम शांति से भजन करो, इतनी भयानक सृष्टि हमको नहीं करानी। तो भोले बाबा अपने भजन में मस्त हो गए। अब ब्रह्मा जी फिर व्यस्त हो गए। पहले बच्चों ने तो 2 टूक मना कर दिया, दूसरे ने ऐसी खतरनाक सृष्टि कर डाली, अब मैं क्या करूं? तो ब्रह्मा जी ने अब की बार संकल्प से 10 ऋषियों को प्रकट किया। मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त, पुलह, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष और देवर्षि नारद। वाणी से भगवती सरस्वती और करदम जी आदि प्रकट हुए। ये सब संकल्प से प्रकट हुए। अब ब्रह्मा जी ने अपने शरीर के ही 2 भाग किए, उनमें वामांग से कन्या और दक्षिणांग से पुरुष को जन्म दिया। ब्रह्मा जी बोले अब तुम दोनों मिलकर के मानव सृष्टि का विस्तार करो। तो मनु शत्रुपा से ही मैथुन सृष्टि का शुभारंभ हुआ है, इसलिए हम सब मनु की संतान होने के नाते ही मानव कहे जाते हैं।
मनुष्य कहे जाते हैं, क्योंकि हम सब मनुपुत्र हैं। और जो मनुवादी करके बात करते हैं, उन्हें स्वयं विचार करना चाहिए कि वो अपने आप को क्या मानते हैं। यदि वो मनुवादी अपने को नहीं मानते तो उन्हें विचार करना चाहिए, फिर उनको मनुष्य तो हम कह नहीं सकते, मनुष्य कहेंगे तो वो भी मनुवादी कहलाएंगे, तो फिर क्या कहा जाए उन्हें। बोलो राधे राधे। इसलिए ये याद रखिए, जो भी मनुष्य है वो सब मनुवादी ही हैं। सृष्टि का सबसे पहला संविधान मनु महाराज ने बनाया, जिसको मनुस्मृति कहा जाता है। ये सृष्टि का सबसे प्रथम संविधान है। भैया स्वतंत्र देश को हो गए अभी 100 साल भी पूरे नहीं हो पाए कि जिन्होंने संविधान बनाया था फिर भी कितने संशोधन हो गए। 100 साल में इतने संशोधन हो गए। तो सृष्टि के आदि का जो संविधान है वो तो बहुत प्राचीन हो गया भैया। यदि उसकी कोई बात आपके गले नहीं उतर रही तो क्या मनुस्मृति को जलाना चालू कर दोगे क्या? ये महा अविवेक है, अज्ञान है। सब मनु की संतान है। संसार माने सरकता जाए, परिवर्तनशील है, बहुत कुछ बदल गया। तब में अब में बहुत बड़ा अंतर हो गया। तो जो बात गले ना उतरे उस पर थोड़ा विचार कर लो, परंतु इसका मतलब ये नहीं है कि जो संविधान के निर्माता को आप गाली देने लग जाओ, कि मनु महाराज को कोसने लग जाओ। विचार करना चाहिए। हम सब मनु की संतान हैं। जो मनु महाराज को गाली देते हैं वो अपने ही पूर्वजों को गाली दे रहे हैं, किसी और को नहीं। तो मनु महाराज ने, मनु शत्रुपा दोनों ने 5 संतान को जन्म दिया। 3 बेटी और 2 बेटा। बेटा हो गए प्रियव्रत और उत्तानपाद, बेटियां हुई आकुति, देवहूति और प्रसूति। एक बार मनु महाराज ने प्रार्थना करी, महाराज एक बहुत बड़ी समस्या आ रही है। क्या? कि एक हिरण्याक्ष नामक दैत्य धरती का ही हरण करके रसातल में ले गया, तो बिना धरा के सृष्टि को धारण कौन करेगा? तब मनु महाराज ने प्रभु का ध्यान किया कि प्रभु ये संकट दूर करो। ध्यान करते ही बड़ी जोर की छींक आई, और छींकते ही उनकी नासिका रंध्र से भगवान एक वराह रूप में प्रकट हो गए। बोलो वराह भगवान की जय। जल में प्रविष्ट होकर के वराह भगवान ने हिरण्याक्ष का वध किया और पृथ्वी का उद्धार हुआ। विदुर जी ने पूछा, ये हिरण्याक्ष कौन था महाराज? मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, महामुनि कश्यप एक बार सूर्यास्त के समय संध्या वंदन और गायत्री जप रहे थे। इतने में उनकी पत्नी दिति ने आकर के उनसे रति याचना करी। कश्यप जी ने कहा, देवी ऐसा घोर तमा बेला घोराणाम घोर दर्शना। शाम के वक्त 4 काम नहीं करने चाहिए। आहारम मैथुनम निद्राम स्वाध्याय विशेषतः। शाम के वक्त भोजन न करे, शाम के वक्त शयन न करे, सोवे नहीं। शाम के वक्त सहवास भी नहीं करना चाहिए, और शाम के वक्त आहारम मैथुनम निद्राम स्वाध्याय। चौथा है स्वाध्याय, अध्ययन भी नहीं करना चाहिए। शाम के वक्त जो भी याद करोगे सब भूल जाओगे। शाम के वक्त जो घर में सोता है उस घर में दरिद्रता का वास होता है। इसलिए कोई बीमार भी, पहले पुराने जमाने में कोई रोगी भी होता था, बुखार में पड़ा है, बोले दिन डूब रहा है भैया थोड़ा देर के लिए बैठा दो इसको। तो शाम के वक्त सोया नहीं जाता, नहीं तो दरिद्रता घर में प्रवेश करती है। और शाम के वक्त जो स्त्री गर्भवती होती है उसके दुष्ट संतान पैदा होती है। मैथुने दुष्ट संतति। इसलिए कश्यप जी ने अपनी पत्नी को समझाया कि देवी सूर्यास्त के समय धैर्य धारण करो, पर दिति से धैर्य नहीं रहा। तो कश्यप जी ने पत्नी का मनोरथ पूर्ण कर दिया। कामज्वर जब दिति का शांत हुआ तब दिति को ग्लानि हुई, पश्चाताप हुआ कि स्वामी आज मेरे से बहुत बड़ी भूल हो गई। कश्यप जी ने कहा, भूल हुई है तो परिणाम तो भोगना पड़ेगा। क्या परिणाम होगा? बोले, देवी तुमने सूर्यास्त के समय गर्भ धारण किया है, इसलिए तुम्हारे गर्भ से 2 आतंकवादी पैदा होंगे, महादुष्ट दुराचारी होंगे। दिति ने इस बात को सुनकर के इतना डर गई कि 100 वर्षों तक बच्चों को जन्म ही नहीं दिया। दधार वर्षाणी शतम शंक माना सुरार्दना। दिति के शरीर से इतना दिव्य तेज निकलने लगा कि देवलोक जलने लगा।
देवताओं ने ब्रह्मा जी से पूछा ये क्या समस्या है महाराज, इतना तेज कहाँ से? तब ब्रह्मा जी ने ध्यान लगा के बताया कि मेरे जो मानस पुत्र सनकादिक है ना, वो एक बार बैकुंठ लोक में चले गए प्रभु के दर्शन करने। जाते समय भगवान के पार्षदों ने उनको भीतर जाने से रोक दिया, तो उनको क्रोध आ गया। भगवान के जय विजय पार्षदों को शाप दिया, जाओ तुम 3 जन्म तक राक्षस बनोगे। तो सनकादिकों के शाप से वे ही भगवान के पार्षद आज दिति के गर्भ में आ चुके हैं, जन्म लेने वाले हैं। इसलिए घबराओ मत, भगवान सब ठीक करेंगे। 100 वर्षों के बाद 2 दैत्यों का जन्म हुआ, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु। पैदा होते ही इतने शीघ्रता से इनका शरीर बढ़ने लगा कि दिविस प्रसव है में किरीट कोट भी, इनका मुकुट आकाश में लहराने लगा। और उस समय छोटा भाई हिरण्याक्ष दिग्विजय करने निकला। त्रैलोक में कोई प्रतिभट नहीं मिला जो इससे लड़ सके। जब कोई लड़ने वाला नहीं मिला तो ये धरती को ही रसातल में ले गया। तो आज भगवान ने वराह रूप धारण करके उसका वध करते हुए पृथ्वी का उद्धार कर दिया। अब सृष्टि का विस्तार हुआ। तो पहले बेटियों का वंश बतलाए। मझली बेटी देवहूति हैं, जिनका विवाह कश्यप जी से हुआ, करदम जी से हुआ। करदम जी से विवाह हुआ और इनके 9 बेटियां हुई। और 10वीं संतति के रूप में साक्षात भगवान कपिल रूप में प्रकट हो गए। बोल कपिल भगवान की। सांख्य शास्त्र के प्रवर्तक भगवान कपिल, जिनका दर्शन करने ब्रह्मा जी अपने ऋषि पुत्रों को साथ में लेके आए धरती पर। और जब कपिल भगवान के दर्शन करके लौटने लगे तो करदम जी ने निवेदन किया, महाराज मेरे घर में 9 बेटियां हैं और आपके साथ में 9 बेटा हैं, बढ़िया जोड़ा बन जाएगा महाराज, ये तो आपकी कृपा हो जाए। ब्रह्मा जी बोले बहुत अच्छी बात। तो ब्रह्मा जी के जो ऋषि पुत्र, जो 10 नाम सुने अभी, 10वें नंबर के नारद जी थे, जो बचपन से ही घुमक्कड़ थे, कहीं घूमने निकल गए। बाकी 9 ऋषि साथ में आए हुए थे। तो करदम जी ने अपनी 9 बेटियां यथायोग्य उन ऋषियों को ब्याह दी। बड़ी बेटी कला देवी का विवाह मरीचि मुनि से कर दिया, अनुसुईया का विवाह अत्रि मुनि से कर दिया, अरुंधति का विवाह वशिष्ठ जी से कर दिया, ख्याति का विवाह भृगु जी से कर दिया, शांति का विवाह अथर्वण जी से किया, क्रिया का विवाह क्रतु ऋषि से किया, पुलहा का विवाह पुलस्त ऋषि से किया। ऐसे करके सबका विवाह करके विदा कर दिया। और अंत में करदम जी बोले, देवी जी अब बेटियां ससुराल गई, बेटा तुम्हें मिल गया, जिम्मेवारी पूरी, अब अपने राम चलते हैं। और कपिल भगवान घर त्याग करके चले गए। कपिल भगवान ने संकेत दिया ब्राह्मणों को, कितनी भी घर में अनुकूलता क्यों न हो, और ब्राह्मण का शरीर ब्रह्म ज्ञान के लिए प्राप्त होता है, तो कम से कम चतुर्थ चरण में ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति का प्रयत्न प्रारंभ कर देना चाहिए। वैसे तो प्रारंभ से ही प्रयास करे, अंत में चतुर्थ चरण पूरा समय अधिक से अधिक ब्रह्म की उपासना में ब्राह्मण को लगाना चाहिए। इसलिए सब कुछ अनुकूल था। अरे अनुसुईया अरुंधति जैसी बेटी, भृगु वशिष्ठ जैसे जमाई हैं, और देवहूति जैसी अर्धांगिनी पत्नी, सब कुछ होते हुए भी करदम जी ने त्याग दिया सब कुछ और तपस्या में चले गए। अब मैया बेटा 2 रह गए घर में, बेटियां तो ससुराल गई। तो मां ने एक दिन अपने पुत्र भगवान कपिल से पूछा, निर्विण्णा नितराम भूमन असत इंद्रिय तर्षणा येन संभाव्यमानेन प्रपन्नान्धं तम प्रभो प्रपन्नान्धं तम प्रभो। हे प्रभो, मैंने अपने जीवन में सारे सुख प्राप्त कर लिए। कामक विमान में बैठ करके मैंने सारी कामनाओं की पूर्ति की है, परंतु फिर भी मेरा मन अभी असंतुष्ट है। आत्मा अभी मुझे अतृप्त दिखाई पड़ती है। ऐसा क्यों? जो प्राप्तव्य संभव है संसार में, वो सब कुछ तो पा लिया मैंने। उस जमाने की विश्व सुंदरी थी देवहूति में। उनका वर्णन आता है कि जब वो विवाह से पूर्व गेंद खेल रही थी, सम्राट की बेटी थी, मनु महाराज चक्रवर्ती सम्राट,
तो राजकुमारी खेल रही थी, तो एक विश्वावसु नाम का गंधर्व विमान में ने चला आकाश मार्ग से। उसने कंदुक क्रीड़ा करते देवभूति को देखा तो उसकी सुंदरता में इतना देखने में मुग्ध हो गया कि विश्वावसुर न्यपतत तद विमान, विमान से नीचे आके गिरा। इतनी परम सुंदरी देवभूति थी। बोले मैंने सब कुछ पा लिया, करदम जैसे पति, विमान कामग, कामग विमान माने कामना के अनुसार गमन करने वाला विमान, डीजल पेट्रोल का कोई झंझट नहीं, जहां संकल्प करो विमान वहीं उड़ के पहुंच जाए, ऐसा अद्भुत विमान करदम जी ने बनाया। तो सब कुछ पा लिया तो फिर मैं पूर्ण क्यों नहीं हो पाई, अपूर्ण क्यों हूं? बेटा तुम परम ज्ञानी हो कपिल, अपने ज्ञान की कुल्हाड़ी उठाओ और मेरे अज्ञान रूपी वृक्ष को जड़ सहित काट करके आज मिटा दो। स्तुति करने लगे। तम त्वागताहं शरणं शरण्यं, त्वागताहं शरणं शरण्यं, स्वभृत्य संसार तरो कुठारं, स्वभृत्य संसार तरो कुठारं, जिज्ञासयाहं प्रकृते पुरुषस्य, जिज्ञासयाहं प्रकृते पुरुषस्य, नमामि सद्धर्मविदां वरिष्ठं, नमामि सद्धर्मविदां वरिष्ठं, तं त्वागताहं शरणं शरण्यं, त्वागताहं शरणं शरण्यं, शरणं शरण्यं। बहुत सुंदर स्थिति की। कपिल भगवान कहते माँ तो ध्यान से सुनो, आज मैं आपको श्रेय का मार्ग बतलाता हूं। संसार में सुख समृद्धि मिले इसको कहते हैं प्रेय, और अलौकिक पारलौकिक आनंद मिले, हमारा आवागमन छुटे, इसको कहते हैं श्रेय। प्रेय माने इस लोक का सुख, श्रेय माने उस लोक का सुख। तो श्रेय का मार्ग बतलाए। कपिल भगवान कहते हैं माँ ये जो मनीराम जी हैं हमारे मन, इसका पेट कोई नहीं भर सकता, ये हमेशा खाली ही रहता है, ये मिल गया तो ये और मिल जाता है, हमेशा इसकी मांग बनी रहती है। तो इसको भरा कैसे जाए? एक ही उपाय है कि इस मन में मनमोहन को बैठा लो। और भगवान की विशेषता है कि अणुरणीयान महतो महीयान, वो इतने सूक्ष्म हैं कि उनसे अधिक सूक्ष्म कोई हो नहीं सकता, और इतने महान हैं कि उनसे विराट भी कोई नहीं हो सकता। इसलिए इस मन में उस मनमोहन को बैठा दोगे तो वो कितना भी बड़ा मन हो उसको वो भर देंगे, क्योंकि पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, वो परिपूर्ण है। और जब तक परिपूर्ण के साथ नहीं जुड़ोगे तब तक पूर्णता का आनंद कभी मिल ही नहीं सकता, हमेशा खालीपन अधूरापन रहेगा। जो हम चाहते हैं अपने जीवन में कि गाड़ी मिल जाए, बंगला मिल जाए, प्रतिष्ठा मिल जाए, जिनको मिल चुकी है उनसे भी पूछ लो कितने परिपूर्ण हो गए, वो भी अधूरे हैं। जो बहुत संपन्न देश हैं, जिनके जीवन में किसी प्रकार की अब कोई आवश्यकता नहीं रह गई, वो परिपूर्ण हैं, परंतु सबसे ज्यादा डिप्रेशन में रहने वाले वही लोग आपको मिलेंगे। दिया सब कुछ है, पाया सब कुछ है, फिर भी भीतर से खाली है, खोखले हैं, क्योंकि भीतर जब तक वह पूर्णता का आनंद नहीं मिलेगा तब तक वो आनंद की मस्ती। महात्माओं के पास कुछ भी नहीं होता, जंगलों में गुफाओं में घुसे बैठे रहते हैं, पर पूरी तरह पूर्णता के आनंद में रहते हैं। बड़े बड़े सम्राट उनके चरणों में जाके सिर झुकाते हैं, उन्हें किसी की जरूरत नहीं, गाली दे के भगा देते हैं, पक्कड़ पूरी मस्ती में रहते हैं। अभी हम चित्रकूट कथा कह रहे थे तो वहाँ के सज्जन एक बोले कि चलो आपको मंदाकिनी के दर्शन कराते हैं, एकांत जंगल में साधु संतों के भी दर्शन करवाएंगे। हमने कहा ले चलो, तो गाड़ी में ले करके गए हमारे घनघोर जंगल में, जहाँ कोई रास्ता भी नहीं थी, ऊबड़ खाबड़ जंगल में से गाड़ी निकाल के ले गए।
और फिर मंदाकिनी का अद्भुत तट, और विशाल बरगद के वृक्ष के नीचे महात्मा लोग लगा समाधि बैठे, भस्म लगाए बैठे, एकदम एकांत जंगल। और रास्ते में एक जगह रास्ता बिल्कुल कटा हुआ था, तो गाड़ी आगे नहीं जा सकती थी, इसलिए वहाँ गाड़ी को छोड़ करके पैदल चल के आना पड़ा। तो वो महात्मा जी से जब मिले, दर्शन किए, तो महात्मा जी संयोग से परिचित भी निकल पड़े, तो उन्होंने बैठ के खूब बढ़िया सत्संग किया। तो हमने कहा ये रास्ता बीच में क्यों काट रखी है? बोले लोग गाड़ी से यहाँ तक आ जाते हैं और सब व्यवधान डालते हैं, इसलिए रास्ता ही काट दी कि गाड़ी से कोई आ ही ना पाए। बोलो राधे राधे। तो हम दुनिया को बुलाना चाहते हैं कि कोई आए हमारे पास, और महात्मा लोग कहते हैं जाए यहाँ से भाई, कोई आवे ही नहीं हमारे पास। बोले आते हैं तो विक्षेप डालते हैं, व्यवधान डालते हैं, अशांति पैदा करते हैं। तो सच्चे महात्मा किसी को नहीं चाहते, वो अपने में ही मस्त परिपूर्ण होते हैं, क्योंकि उनके मन में कोई इच्छा ही नहीं है संसार की। तो चाह गई चिंता मिटी मनुआ बेपरवाह, और जाको कछु न चाहिए सोई सहनसाह। जो कुछ नहीं चाहता वो सबसे बड़ा सहनसाह है। बाकी दुनिया में सबके भीतर कोई ना कोई चाह लगी है कि ये और मिल जाता है, ऐसा और हो जाता, कामना सबके पीछे लगी है। तो कपिल भगवान कहते हैं मां, पूर्णता तभी आएगी जब परिपूर्ण परमात्मा के साथ चित्त जुड़ेगा। तो कैसे चित्त लगाएं ये तो बताओ, उपाय क्या है, भगवान में कैसे मन लगे? कपिल भगवान कहते हैं सरल उपाय बताता हूं। क्या? जिनका चित्त भली भांति लग चुका है उस परमात्मा में, तुम उसी के साथ लग जाओ। डायरेक्ट तुम्हारा मन नहीं लग रहा, तो जो लगाए बैठे हैं मन, उनके साथ लग जाओ, तुम्हारा मन अपने आप लगने लगेगा। बिजली का तार जो पकड़ लेता है उसे करंट लग जाता है। अब तुम तार मत पकड़ो, पकड़ने वाले को ही पकड़ लो, तुम्हें भी उतना ही भरपूर करंट लगेगा जो तार पकड़ने से लगता है। एक ही बात है। उसी प्रकार भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक। नाम अलग अलग हैं, भक्ति भक्त भगवंत और गुरु। वस्तुतः नाम अलग अलग हैं पर बपु एक, ये सब एक ही है, क्योंकि ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति। जिसको ब्रह्म साक्षात्कार हो गया वो ब्रह्म स्वरूप ही हो गया, उसी का सादृश्य। इसलिए तो कहते गुरु साक्षात परब्रह्म। साक्षात परब्रह्म क्यों? क्योंकि उन्होंने जान लिया। तो जानत तुम्हें हो ही जाई, जो जान गया वो उसी का ही स्वरूप हो गया। इसलिए परमात्मा अप्रत्यक्ष है, परमात्मा प्रत्यक्ष है। तो परमात्मा तक पहुंचने के लिए पहले महात्मा को पकड़ लो, जो प्रत्यक्ष है वो सामने खड़ा है। जो माया के अधीन नाच रहा है उसका नाम है जीवात्मा, हम सब। और जो इस माया में संसार में रह करके भी माया से मुक्त हो गया उसका नाम है महात्मा। और जो माया को भी अपने इशारे पर नचा रहा है उसका नाम है परमात्मा। तो हम हैं जीवात्मा, वो हैं परमात्मा, और बीच में है महात्मा। जितने भी शादी संबंध होते हैं, विवाह आदि, उसमें कोई ना कोई बिचौलिया जरूर होता है। और बिचौलिया का काम क्या होता है? कन्या के गुण वर को बतावे, वर के गुण कन्या पक्ष को बतावे, और दोनों के गुण एक दूसरे की प्रशंसा करके, दोनों के नातों को जुड़वा करके, लेन देन में मामला सब फिट करा के, और फिर संबंध पक्का करा दे। अब किसी को कोई शिकायत है तो बीच वाले से ही करे, वो आपकी शिकायत उन तक पहुंचाएंगे और तुम्हारी बात को रख करके पूर्ति कराने का प्रयास करेंगे, समझौता कराएंगे। बिचौलिया की बड़ी भारी भूमिका होती है। तो महात्मा लोग बिचौलिया हैं, और बिचौलिया बढ़िया वही होता है जो दोनों पक्षों से अच्छी तरह परिचित हो, दोनों का प्रिय हो, घनिष्ठ हो। डायरेक्ट बात करने में बात बिगड़ जाती है कभी कभी, बिचौलिया होना चाहिए। उसी प्रकार महात्मा कौन है? जो परमात्मा से निरंतर जुड़े हुए हैं और हमारे बीच में भी हैं। तो जब हम उनके पास जाते हैं और उनको आत्मसमर्पण करते हैं, सदगुरु के रूप में स्वीकार करते हैं, तो वो अपना लेते हैं
और फिर जब महात्मा भगवान के ध्यान में बैठते हैं तो जीव की व्यथा भगवान को सुनाने लगते हैं कि प्रभु ये जीव बड़ी बेचारा माया, आपकी माया बहुत बलवती है, उसमें नाच रहा है, भटक रहा है, अब आपकी शरण में आ गया है, इसको मैंने आपका नाम मंत्र दे दिया है, अब इस जीव पर आप कृपा कीजिए प्रभु। तो भगवान से प्रार्थना करते हैं जीव पर कृपा करने के लिए, और जीव की व्यथा सुना सुना करके भगवान का हृदय करुणा से द्रवित करते हैं। और जब हमारे बीच में बैठते हैं तो भगवान की हमको कथा सुनाने लगते हैं। भगवान बड़े दयालु हैं, बड़े कृपालु हैं, बड़े दीन बंधु हैं, आदि आदि। तो जीव भगवान की कथा सुन करके प्रभावित होता है और परमात्मा जीव की व्यथा सुन करके प्रभावित होते हैं। तो जीवात्मा की व्यथा से भगवान द्रवित होकर दौड़ते हैं और भगवान की कथा सुन करके जीव भगवान की ओर अग्रसर होता है। तब महात्मा के माध्यम से जीवात्मा परमात्मा का मिलन होता है। रामचरितमानस की दृष्टि से देखें, सुग्रीव हैं जीवात्मा, हनुमान जी हैं महात्मा और राम जी हैं परमात्मा। सुग्रीव ने हनुमान जी का आश्रय ले लिया, परिणाम ये हुआ कि हनुमान जी स्वयं राम जी को कंधे पर बैठा करके सुग्रीव के पास ले आए और दोनों की व्यथा कथा आपस में सुना करके पक्का मित्र दोनों को बना दिया। तब हनुमंत उभय दिस की सब कथा सुनाए, पावक साखी देय कर जोरी प्रीत दृढ़ाए। तो बिछुड़े हुए जो मित्र हैं वो बिचौलिया के माध्यम से ही एक दूसरे से ठीक से मिल पाते हैं और घनिष्ठ बन पाते हैं। सुवर्णा वेतौ सदृशौ सखायो, जीवात्मा परमात्मा नित्य शाश्वत सखा हैं। तो दोनों का मिलन महात्माओं के माध्यम से होता है। अब ये कैसे पता चले कि कौन सच्चा महात्मा है, ये थोड़ी कसौटी विचित्र है। तो सुखदेव जी कहते, श्री कपिल भगवान कहते, माता जी केवल वेशभूषा से ही किसी को साधु कभी मत समझना, क्योंकि वेश बनाने में तो राक्षस भी बहुत चतुर होते हैं, कालनेम और रावण भी बहुत बढ़िया साधु बन सकते हैं। तो फिर साधु की पहचान क्या है? तो 5 लक्षण बतला रहे। तितिक्षवः कारुणिका सुहृदः सर्वदेहिना अजात शत्रव शांता साधव साधु भूषणा। ये साधुओं के आभूषण हैं। वो तितिक्षु होते हैं। तितिक्षु माने सहनशील, द्वंद्वों को सहन करने की सामर्थ्य। कभी बहुत सम्मान होता है महात्माओं का, तो कभी कभी अपमान भी होता है। और महात्मा के लिए अपमान और सम्मान दोनों समान, दोनों बराबर, कोई फर्क नहीं। दूसरा कारुणिका, उनमें करुणा बहुत अधिक होती है। उन्हें अपना कष्ट नहीं दिखाई पड़ता पर दूसरे का कष्ट देख नहीं पाते। तीसरी बात सुहृदः सर्वदेहिनाम, जितने भी शरीरधारी, केवल मनुष्य नहीं, जीव जंतु कीट पतंग जो भी है, सब हमारे सुहृद हैं। वसुधैव कुटुंबकम, सारी वसुधा के प्राणी अपना कुटुंब उन्हें दिखाई पड़ता है, पराया कोई नजर नहीं आता। चौथा अजात शत्रवः, स्वप्न में भी कभी किसी को वो अपना शत्रु नहीं समझते। क्यों नहीं समझते? क्योंकि उन्हें प्रत्येक देह में, शरीर में अपने प्रिय प्रभु का दर्शन होता है। तो जब सब में अपने प्यारे का दर्शन होगा तो बैर विरोध किससे करेगा? सब अपने हैं। ये शरीर अपना है, हाथ पैर नाक कान कुछ भी बोलो, अंग अलग अलग हैं, नाम अलग अलग हैं, और शरीर तो पूरा हमारा ही है। अब अचानक भोजन करते समय जीभ कट गई, मुंह पकड़ के बैठ गए, दर्द भयंकर हुआ। किसी ने पूछा भोजन क्यों नहीं कर रहे? बोले साहब जीभ कट गई हमारी। अरे किसने काटी? बोले हमारे दांतों ने काट दी। अब अगला व्यक्ति आपको भड़काने की कोशिश करे कि तुम्हारे दांत बड़े दुष्ट हैं भाई, वो 32 उसको चारों तरफ से घेर के खड़े हैं, एक कोमल प्यारी सी सुकुमारी जिह्वा, उसके साथ अत्याचार अन्याय कर रहे हैं। आप बोले साहब 5 बार पहले भी कट चुकी है ऐसे ही। अच्छा, इसका मतलब बहुत दिनों से उस बेचारी पर अत्याचार हो रहा है, उखाड़ के फेंक दो इन दांतों को। कितना भी जोशीला भाषण आपको दिया जाए तो क्या दांतों पर क्रोध आ जाएगा?
किसी को नहीं आने वाला, क्योंकि इतना विवेक सबके पास है कि दांत भी दुष्ट सही पर हैं हमारे भाई। तोड़ देंगे तो जीव का दर्द तो पहले ही हो रहा है, दांत टूटने का भी दर्द हमको ही होना है, किसी दूसरे को थोड़ी होगा। तो जिह्वाम क्वचित संदसति तदद्भि तद वेदनायाम कतमाय कुप्पेत यदंग मंगे न निहन्यते क्वचित क्रुद्धेत कसमई पुरुषस्व देहे। कई बार ऐसा होता है कि हमारे एक अंग से दूसरे अंग को चोट लग जाती है, तो चोट देने वाले अंग को हम काटते मारते नहीं हैं, वो भी अपना ही है। तो इसी प्रकार ये जो हम जो शरीर में ज्ञान रखते हैं, संपूर्ण शरीरधारियों में ये व्यापक दृष्टि संतों की होती है। इसलिए निज प्रभुमय देखें जगत कहीं सन करें विरोध। जब सब प्रभुमय दिखेगा तो किससे बैर कर सकते हैं। और इसलिए 5वां लक्षण है शांता। संत हमेशा शांत रहते हैं, कभी भी उनके चित्त में व्यग्रता खिन्नता नहीं आती, क्योंकि हर घटना में वो हरि की लीला देखते हैं। ये 5 लक्षण जिन महापुरुषों में दिखाई पड़े वे सच्चे संत हैं, ये समझ लो। सिर्फ वेश में नहीं, लक्षणों से भी साधु को पहचानना चाहिए। बोलो राधे राधे। राधे राधे। अन्यथा नकली घी से असली घी की अपेक्षा नकली घी ज्यादा सुगंध मारता है। डुप्लीकेट माल की पैकिंग बड़ी जोरदार की जाती है, तो सिर्फ पैकिंग देख करके ही आप उसे जोरदार मत समझ लीजिए, उसकी गुणवत्ता को भी पहचानिए। उसी प्रकार समाज में बहुत से साधु ऐसे भी होते हैं जो ऊपर से बड़े आकर्षक लगते हैं, परंतु केवल आकर्षण में फंस गए तो राजा प्रताप भानु जैसी गति भी हो सकती है। रामचरितमानस में पढ़िए, एक तनु नाम के पाखंडी बाबा के प्रपंच में पढ़ के बेचारा बर्बाद हो गया। ऐसे सच्चे संत मिल गए तो फिर भगवंत की प्राप्ति में विलंब नहीं होता। सच्चा संत मिलना कठिन है, खोजना पड़ेगा, भगवान से प्रार्थना करनी पड़ेगी, तो भगवान की कृपा से ही संत मिलेंगे। खोजने और अपने प्रयास से नहीं मिलने वाला।